कोडिंग ऑन कर देते हैं। ठीक है। अकाउंट सबका क्रिएट हो चुका था। आज प्रैक्टिकल करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने AWS अकाउंट पे लॉगिन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये अकाउंट अभी पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो कोई एक अकाउंट मुझे आप अपना बता दो, जो हमने आमिर आप अपना बता देना, कल एक्टिवेट किया था ना हमने। मैं साइन आउट कर देता हूँ। क्या लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, जब भी आप लॉगिन करते हो यहाँ पे आता है आई एम यूजर। आई एम मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है। ठीक है, तो लेकिन आपको क्या करना है, अभी रूट यूजर से लॉगिन करना है, क्योंकि अभी हमने कोई भी आई एम यूजर क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, रूट करते हैं, लॉगिन करते हैं। ठीक है, अपना मेल आईडी क्या दिया आमिर? AHMAR। पर क्या लगाया था हमने, एक कैपिटल था, है ना? ठीक है, MFA बताना। 787 398 ठीक है, तो अभी क्या है कि हमने अपने AWS अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, आज जो सर्विस हम पढ़ने वाले हैं वो है EC2। क्या है? EC2। साथ साथ यहाँ पे आपके नोट्स में बनवा देता हूँ। ठीक है, आज जो हम कर रहे हैं वो क्या है, EC2 कर रहे हैं। EC2 की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो क्या होता है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इलास्टिक, ई से इलास्टिक हो गया, सी से कंप्यूट हो गया, लेकिन ये क्लाउड कहाँ से आ गया, ये तो टू था यहाँ पे। तो क्या होता है ना कि सी दो बार है ना, तो उसीलिए उसको क्या कर दिया, टू कर दिया है। आपका क्या होता है, EC2 क्या होता है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। किस लिए यूज होता है, वर्चुअल मशीन बनाने के लिए। ये हमने कल भी बात कर ली थी। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो EC2। ठीक है, इस केस में नीचे भी आ रहा था ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे EC2 दिख रहा है आपको, क्लिक करना है इस पे। ठीक है, कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा अपने पास। अभी क्या है, कोई भी इंस्टेंस क्या रनिंग में है, नहीं है, मतलब कोई भी अभी नहीं बन रखा। ये बिल्कुल बेसिक अकाउंट है। ठीक है, अभी कंप्लीट अकाउंट क्रिएट हुआ है। ठीक है, कुछ भी सर्विसेज नहीं बनी है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंस्टांसेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये क्या है, आपके रीजन से कि कहाँ कहाँ पे AWS ने अपने सेंटर्स बना रखे हैं जहां से ये चीजें मैनेज करता है। तो अपने सबसे नियर बाय कौन सा लगता है, मुंबई लगता है। ठीक है, कौन सा लगता है, मुंबई, जो कि एशिया में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एशिया पैसिफिक में कौन सा है, मुंबई। इसको रीजन कोड क्या दिया गया है, AP South 1 दिया गया है। ठीक है, एक रीजन में आपके तीन अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। क्या होते हैं, तीन अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। वो किसी लिए होते हैं, क्योंकि भाई एक रीजन में सारे ही अकाउंट अगर मुंबई में बनाने लग गए तो भाई वो तो फुल हो जाएगा। मुंबई वाला सेंटर है, फुल हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि अवेलेबल जोन बना दिए जो 100 मीटर के गैप में रहता है। ठीक है, ताकि एक फुल ना हो। अगर मैं यहाँ लो मुंबई सेलेक्ट करता हूँ अभी, ठीक है, अभी सिर्फ इतना सोच लो, कुछ रीजन होते हैं, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। अवेलेबिलिटी जोन क्या होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। 100 किलोमीटर में होता है, 100 मीटर में तो कोई फर्क ही नहीं रहा। एक अगर कोई नेचुरल कुछ भी डिजास्टर होता है तो 100 मीटर वाला भी तो इम्पैक्ट होगा, इसीलिए वो दूर दूर ही रखते हैं, कि कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कम से कम एक अवेलेबल जोन आपका अप रहे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि उन तीनों में डेटा आपका घूमता रहता है। ठीक है, कि एक में अगर कुछ भी दिक्कत आ सकती है तो वो पूरा मुंबई वाला रीजन आपका बंद नहीं होना चाहिए, उनमें से कोई एक अप रहे ऑलवेज। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे।
तो अभी मैं इंस्टांस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहले से देखो फिल्टर लगा हुआ है कि इंस्टांस स्टेट जो रनिंग में है सिर्फ वही मुझे दिखे, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अभी कोई भी इंस्टांस नहीं है अपने पास। अगर आपको कोई भी इंस्टांस बनाना है, इंस्टांस मतलब वर्चुअल मशीन बनानी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब ये आपसे सबसे पहले पूछेगा कि किस नाम से आपको मशीन बनाना चाहते हो, वो वेब सर्वर बनाना चाहते हो, तो मैं कुछ भी डेमो नाम ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, या फर्स्ट मशीन, कोई भी नाम आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है जी एप्लीकेशन जो आप बनाना चाहते हो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहेगा। ठीक है, मैं अबंतु सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। अबंतु क्या है, एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो मैंने क्या है, अबंतु सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक अबंतु यहाँ पे सिलेक्टेड होके आ चुका है, आ गया। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है मुझे दिख रही है, एलटीएस। क्या दिख रहा है, एलटीएस, बता सकते हो एलटीएस क्या है? क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं, साथ साथ में इंटरव्यू क्वेश्चन भी प्रिपेयर करवा देता हूँ। वो बोलते हैं कि अबंतु एलटीएस यूज करना है, तो एलटीएस का मतलब क्या है? एलटीएस का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। क्या होता है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। अगर आप इसको यूज करते हो तो लंबे तक वो सपोर्ट में रहेगा, उसकी सर्विसेज डिस्क्लोज नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? माइक्रोसॉफ्ट की विंडो थी 7, हम सबने यूज की, ऑफिशियली हटा दी, हटा दी। अब उसकी कोई भी सर्विसेज वर्किंग नहीं है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्च करोगे, कुछ चाहिए होगा, उसके रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके सारी प्रोडक्ट क्या है, ऑफिशियली हटा दी गई है। तो एलटीएस का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन कर लेता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए एलटीएस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एलटीएस आ जाएगा आपका 2404 वाला वर्जन है, और ये फ्री टायर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, फ्री टायर के अंदर आता है। और इस मशीन को, ये जो अबंतु सर्विस की इमेज फाइल है ना, उसकी सेटअप फाइल बोल लो आप। जैसे विंडो डाउनलोड करते हैं तो विंडो की आईएसओ फाइल डाउनलोड करते हैं ना, इंस्टॉल करते हैं, या लिनक्स की आईएसओ करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एएमआई। क्या बोलते हैं, एएमआई, अमेजन मशीन इमेज। यहाँ पे लिखा भी हुआ है अमेजन मशीन इमेज, ये क्या होती है, एएमआई। एएमआई अलग है, आईएएम अलग है। बहुत बार स्टूडेंट पजल हो जाते हैं, सर एएमआई पूछता है इंटरव्यूअर, बोलते हैं सर आइडेंटिटी ये वाला बता देते हैं, वो भाई आईएएम होता है। ठीक है, एक्सेस मैनेजमेंट वो अलग है, और ये अमेजन मशीन इमेज अलग है। ठीक है, तो इनमें पजल नहीं होना है, वर्ड कुछ हद तक सेम लगते हैं ये। तो ये बनी बनाई एक बना रखा है उन्होंने पूरी इमेज फाइल, ये हम खुद की भी क्रिएट कर सकते हैं। लिनक्स ओपन सोर्स है, कल को हम खुद की एक लिनक्स लॉन्च करता हूं, तो मैं चाहता हूँ उसका भी एएमआई बने, तो वो भी हम देखेंगे आगे चल के कैसे टेम्पलेट बना सकते हैं। ठीक है, ये पहले से बने बनाए हैं। मैंने ये जैसे ये बंतु सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया था। और ये फ्री टायर के अंदर आती है, देखो ये वाली भी फ्री टायर के अंदर आती है, लेकिन ये देखो ओल्ड है वर्जन, 22 वाला है ना, ये 24 वाला है। ये देखो सर्वर आ गया आपका। तो अभी मैं बेसिक वाली ही ले रहा हूँ। और एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, कि यहाँ पे रूट ड्राइव है ना, वो ईबीएस है। क्या है, ईबीएस। ईबीएस पता है क्या होता है? ठीक है, आगे स्टोरेज में पढ़ेंगे, लेकिन बता देते हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। जो रूट वॉल्यूम है वो किस में बना है, एक ईबीएस। इतना याद रख लो अभी के लिए, कोई ईबीएस स्टोरेज था सर, क्योंकि आगे चल के देखेंगे बहुत सारे पार्टीशन होते हैं, बहुत तरीके का स्टोरेज होता है। अभी सिर्फ याद रखो, हमने जो मशीन ली वो ईबीएस की थी। ठीक है, वो कौन सा रूट वॉल्यूम यूज कर रहा है, डिवाइस यूज कर रहा है, ईबीएस कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये वाली अपनी सिलेक्टेड है। अब उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर लोगे सर। ठीक है, तो 64 बीट ही लेंगे हम लोग। ठीक है, 64 रहेगा अपना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सर इंस्टांस का टाइप क्या रहेगा, सर कितनी रैम चाहिए, कितना सीपीयू चाहिए, वो सारी चीजें। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको क्या मिलेगा, 2 सीपीयू मिलेंगे, 1 जीबी रैम मिलेगी। ठीक है, अब अगर आप ये माइक्रो टाइप का है, T3 माइक्रो है। अगर मैं नोट तो साथ साथ आप बना लो, या रिकॉर्डिंग देख के बना लेना। ठीक है, कोई नहीं, वो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है इसमें देखो, अलग अलग आपको दे रखे हैं। T3 में एक ये आपको मिल जाता है, और ऑप्शन ये भी फ्री टायर के लिए एलिजिबल है, इसमें 2 जीबी रैम आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप कोई भी फ्री टायर वाला सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें 4 जीबी रैम है। ठीक है, तो जितनी आपको रिकमेंड है, जितनी जरूरत है आपको, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो,
सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? डिफॉल्ट वाला ही रहने देता हूँ, आप अपने केस में बस रखना फ्री टायर के एलिजिबल वाला, वरना बिल जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल हमें पे नहीं करना है, लेकिन फिर भी क्या है कि अकाउंट सस्पेंड कर देंगे ज्यादा बिल बन जाएगा तो, और आप पे नहीं करोगे तो, ठीक है। तो अभी के लिए जी, हाँ जी। भाई डेबिट कार्ड सबका ही लगा है, जो अकाउंट क्रिएट करेगा डेबिट कार्ड सभी का लगेगा, और 2 रुपए कटेंगे, वो रिफंड भी आ जाएगा आपका। हाँ जी, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद आता है की पेयर, क्या आता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, जस्ट वेरिफिकेशन के लिए होता है वो, ठीक है। नहीं 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 नहीं, डेबिट कार्ड से तो वैसे भी नहीं कटते हैं भाई, क्रेडिट से तो फिर भी कट जाते हैं। डेबिट से बिना वेरिफिकेशन आपके ओटीपी के नहीं कट सकते। नहीं भाई, वो ऑटो पे होता है ना। ठीक है, फिर ऑप्शन आता है की पेयर, की आप जो मशीन बना रहे हो वहां पे लिखा हुआ है लॉगिन, कि भाई क्लाउड पे कोई मशीन बना रहे हैं अबंतु की। इसका मतलब ये नहीं है कि अबंतु पे कोई मशीन बना दी तो कोई भी उसको यूज कर रहा है क्लाउड पे रखे इंटरनेट पे, नहीं। सिर्फ आप लोग उसको यूज कर पाओगे। कौन कर पाएगा? आप लोग यूज कर पाओगे, इसीलिए क्या बनती है, की पेयर बनती है। मतलब एक प्राइवेट की, दो की बनती है, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की। पब्लिक की क्लाउड पे रखी जाएगी और प्राइवेट की वो आपको दे देगा, उसी प्राइवेट की से उस मशीन को खोला जा सकता है, वरना नहीं खुलेगी। ठीक है, तो अब नहीं अपने के। हाँ जी, इंस्टांस आपका वर्चुअल मशीन होता है, ठीक है। तो अभी अपने पास कोई भी की पेयर नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, एक वर्चुअल मशीन है ना, जो आपका लैपटॉप है, जो आपका कंप्यूटर है, जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, बस वो क्लाउड पे आ जाएगा, इतना फर्क है। आप उसको रिमोटली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। सर क्वेश्चन क्वेश्चन कर दीजिए कि लास्ट में 5 मिनट का होगा, सारे हाँ जी, क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे निखिल लास्ट में डाउट सेशन लेंगे, ठीक है, लास्ट की 15 मिनट हम डाउट ले लेंगे, ठीक है। अभी एक बार इसको कंप्लीट करते हैं, वरना फिर ये हो नहीं पाएगा अपना अकाउंट, एक मशीन भी नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो अभी अपने पास कोई भी की पेयर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नई की पेयर जनरेट कर लेता हूँ। अब ये आपसे पूछ रहा है कि सर कैसा आपको चाहिए, तो ये ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तो की का नेम रहेगा आपका, ठीक है। मैं यहाँ पे माइक की डाल देता हूँ, ठीक है। इस नाम से मेरी वो क्या रहेगी, एक लाइसेंस फाइल है, ये क्या है, लाइसेंस फाइल है, प्राइवेट मास्टर की आप इसको बोल सकते हो। दूसरी इसकी जो कॉपी बनेगी पब्लिक, वो क्लाउड पे रखी जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि दो तरीके की होती है, एक होती है पैम फाइल और एक होती है पीपीके फाइल। अगर आप विंडो 10 से पीछे के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो डॉट पीपीके मैं सजेस्ट करूंगा आपको। लेकिन लेटेस्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो मैं बोलूंगा डॉट पैम यूज कर लो। ऐसा कुछ नहीं है कि डॉट पैम यूज कर लोगे तो पुरानों में नहीं चलेगा, कन्वर्ट हो जाता है ये की फाइल आप डॉट पैम फाइल को भी डॉट पीपीके में कन्वर्ट कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि पहले ये किस सॉफ्टवेयर में चलता था, पुट्टी में। लेकिन अभी क्या है, एसएसएच आ गया, मैंने एसएसएच बताया था ना, सिक्योर सेल। तो ठीक है, नई सर्विसेज आई है, वो विंडो 10 में आपका पहले से है, ठीक है। तो ये वाला उसको पैम फाइल को डायरेक्ट सपोर्ट करता है, ठीक है। तो पैम फाइल को मैं सेलेक्ट करके रखता हूँ अभी के केस में, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, क्रिएट की पेयर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। की फाइल ये अपनी डाउनलोड हो गई, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या है, वो की पेयर सेलेक्ट कर लिया है। एक बार एक की बना के रख लो, हर बार वो हर इंस्टांस के लिए कितनी बार यूज कर लो, एक ही बार बनती है, ठीक है। ये आपके अकाउंट की है, ठीक है। आप और भी बना सकते हो जब चाहो, लेकिन जो आप इंस्टांस बना रहे हो उसमें जो की पेयर डालते हो उसी से वो एक्सेस होगी, ठीक है। अभी मैंने ये माई की बनाई है, अपनी क्लास में हम यही यूज करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा सर, हाँ देखिए जी। जैसे मैं घर पे यूज करूंगा तो मुझे ये फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी या? हाँ, ये आप नए आपने क्रिएट न्यू की पेयर कर लेना, जब न्यू करोगे तो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी, आपकी नहीं। जैसे अभी मैंने बनाई तो ये मेरी डाउनलोड हो गई। नहीं नहीं नहीं, जब करोगे तो यहाँ पे दो दो ऑप्शन करेगा, आगे से पूछेगा जी माइक की लगानी है या आपने नहीं बनाई, वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो उसके बाद आगे जी नेटवर्क सेटिंग, मैंने आपको बताई थी, इनबाउंड भी बताया था और आउटबाउंड भी बता रहा था। तो ये बोला है जी अलाउ एसएसएच ट्रैफिक करना है क्या, कि भाई एसएसएच तो करेंगे वरना हम अपनी मशीन को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो एसएसएच तो बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, क्या रहता है, ऑन रहता है। अब क्या बोला है जी, एनीवेयर की कहीं से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है एसएसएच से।
वो की तो चाहिएगी ही चाहिएगी, जो पैम फाइल जो हमने पैम की ना, वो तो चाहिएगी ही चाहिएगी। लेकिन मैं इस लैपटॉप से कर रहा हूँ, मेरे इस लैपटॉप में वो फाइल है, डॉट पैम फाइल, मैं एक्सेस कर पाऊंगा। वो पैम फाइल मेरे, मैंने इनको भी दे दी, अनुज को भी, तो अनुज भी एक्सेस कर पाएंगे उस पैम फाइल से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोल दूं एनीवेयर से नहीं करना, मेरा कस्टम आईपी डालूंगा, तो मैं मेरे उस कस्टम आईपी से ही एक्सेस कर पाऊंगा, अनुज जी फिर उस की के साथ भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? ये हम करके भी देखेंगे, लेकिन अभी मैं इसको कर देता हूँ एनीवेयर, कि भाई एसएसएच कहीं से भी लिया जा सकता है। समझ में आया? ठीक है। तो अभी ये डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, आगे चल के हम ये भी देखेंगे एचटीटीपी ट्रैफिक क्या होता है जब अपाचे सर्विस ऑन करेंगे। लेकिन अभी अपाचे सर्विस ऑन नहीं कर रहा हूं, तो मैं इसको डिसेबल ही, क्योंकि अभी बेसिक पहला इंस्टांस बना रहे हैं। ठीक है। ये सारी चीजें, अब ये पूछ रहा है कि रैम कितनी रखनी है। ये एक रैम रहेगी 8 GB की, ठीक है। और यहाँ पे ये नीचे आपको बताता भी रहेगा कि कितने तक आप रख सकते हो। तो रैम तो आपको इतनी ही देगा यहाँ पे। ठीक है, ये स्टोरेज है आपका, कि भाई कितना आप स्टोरेज रख सकते हो। लेकिन फ्री टायर की अगर मैं बात करूं तो 30 GB ही आपको मिलता है। 30 GB तक का स्टोरेज ही आप क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे फ्री टायर के अंदर। वैसे तो आप 50 GB भी यूज कर सकते हो, 80 GB भी कर सकते हो, लेकिन फिर उसका बिल बनेगा। फ्री टायर में कितना यूज कर सकते हो, 30 GB। अभी मैं डिफॉल्ट 8 वाला ही रहने देता हूँ, ठीक है। ये देखो फ्री टायर के अंदर आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, जीपी 3, क्या लिखा रहा है, जीपी 3। जीपी होता है जर्नल पर्पज, कि जर्नल पर्पज के लिए मैं ये एसएसडी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। ये होने के बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपल से लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे भी आप अपनी देख सकते हो। ठीक है, एक वॉल्यूम लीजिए। ये पहले से अलाउ है ना एसएसएच ट्रैफिक। हाँ, क्योंकि मैंने इस सर्विसेज की यूज ही नहीं कर रहा मैं अभी, एचटीटीपी। ये हम आने वाले, भाई आगे चल के हम भी यूज करेंगे ना, लेकिन अभी जरूरी नहीं है, अभी हम बेसिक इंस्टांस बना रहे हैं एक सिक्योर सेल। किसी भी हाँ जी, किसी भी मशीन का जब हमें सीएलआई एक्सेस लेना हो तो एसएसएच रहेगा, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब कोई वेब पेज होता है तो भाई, ठीक है। तो मैं लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें बना रहे हैं अपनी। ठीक है, सारी चीजें बन चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, वापस से इंस्टांस पे आ जाना है, या EC2 पे आ जाओ। इंस्टांस पे आता हूं मैं, तो यहाँ पे वो दिखा देगा कि कितने इंस्टांस हैं। अभी एक डेमो नाम से हमने बनाया, वो क्या है, रनिंग में है। देखो अब क्या है कि जो स्टेटस चेक है ना, वो इनिशियलाइज है, क्या है, इनिशियलाइज कर रहा है सारी उसकी, क्या है, सिस्टम का हेल्थ चेक कर रहा है। क्या चेक कर रहा है, हेल्थ चेक कर रहा है कि सारी चीजें, जिस स्टोरेज में तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार करप्ट हो जाता है ना, कि बूट नहीं हो रहा, नो बूटेबल डिवाइस एरर आ जाते, तो ये एक बार सिस्टम हेल्थ चेक कर रहा है कि सारी चीजें वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन मशीन आपकी क्या है, रनिंग में है। अब उसकी इंफॉर्मेशन ऐसे भी देख सकते हो कि देखो यहाँ पे, ये तो आ गया पब्लिक आईपी, ये पब्लिक डीएनएस है, सॉरी। ये क्या आ गया आपका, पब्लिक आईपी आ गया, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ भी दिख रही है, और साथ में आपको सेलेक्ट करोगे, नीचे भी आ जाएंगे, देखो यहाँ पे, ये देखो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ नीचे भी देखने को मिल जाएंगे। ये देखो, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये नीचे आपको रिकॉर्डिंग वाली चीजें दिख रही है ना, उससे। देखो यहाँ पे वो चीजें आ गई, पब्लिक आईपी आ गया, ये क्या है आपका पब्लिक, और ये कौन सा है, प्राइवेट आईपी। पब्लिक और प्राइवेट मैं लास्ट कल आपको बता चुका हूं कि एक्सेस करोगे तो किससे करोगे, पब्लिक से करोगे, क्योंकि प्राइवेट तो वो लोकल में चल रहा है, ठीक है। और क्या है वो, इंस्टांस रनिंग में है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब बात है कि इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे। मशीन बन गई, रनिंग में है, अब क्या करना है, इसको एक्सेस करना है। जी, एक्सेस करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो वो चीजें बात करते हैं अभी। मशीन किया, यहाँ पे देखो, आप कनेक्ट पे जाओगे, इसको सेलेक्ट किया, क्या करोगे, कनेक्ट पे जाओगे, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे देगा आपको, क्या दे देगा, कुछ ऑप्शंस दे देगा कि कैसे आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हो। हमें क्या एसएसएच से करना है ना, एसएसएच लिया, और आपको ये जो चीज है ना, ये कॉपी कर लेना है, ठीक है, कॉपी कर लेना है, ठीक है।
ये आगे उसका यूजर नेम होता है बंतु, ये उसका आईपी है 13 201 83 137, ठीक है। और ये उसका क्या है कि उसका डीएनएस है, उसका एक बोल सकते हो एक एड्रेस है, ठीक है। तो ये हमने कॉपी कर लिया। तो अभी आपको करना क्या है कि अपना सीएमडी ओपन कर लेना है। क्या ओपन कर लेना है? सीएमडी। अब सीएमडी ओपन करोगे तो डाउनलोड्स के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी जो फाइल डाउनलोड हुई है ना, अगर आपको दिखाऊं, डाउनलोड्स के अंदर ये फाइल आई है आपकी, माई की फैम फाइल, ठीक है। या तो आप इसको एक अलग फोल्डर में रख लो, मैं इसको अपने अलग फोल्डर में ही रख लेता हूँ, मैंने यहाँ से कट किया इसको। और एक काम करता हूँ, यहाँ एक फोल्डर अलग से बना लेता हूँ अपना, ठीक है। यहाँ एक फोल्डर बना लेता हूँ अपना AWS करके, ठीक है। और इसके अंदर उसकी फाइल को रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीएमडी ओपन कैसे करोगे? ऊपर जो सर्च बार दिख रहा है यहाँ पे कुछ नहीं है, सीएमडी लिख दो और एंटर मार दो, तो ऑटोमेटिक आपका जो सीएमडी खुलेगा ना वो इस AWS फोल्डर के अंदर ही खुलेगा, ठीक है। इजी वे यही है। अब यहाँ पे क्या है कि DIR होता है। DIR क्या होता है? देखने के लिए कि क्या क्या कंटेंट इस फोल्डर के अंदर रखा है, ये CLI कमांड है। तो ये बता रहा है यहाँ पे एक फाइल रखी है my.pem, ठीक है। अब बात आती है कनेक्ट कैसे करेंगे, तो किससे करना है? SSH से। तो मैं क्या लिखूंगा? SSH-I कि भाई वो क्या डालोगे? वो परमिशन फाइल डालोगे। क्या डालोगे? पैम फाइल। -I से क्या डालेंगे? पैम फाइल। वो किस नाम से है? माई की। देखो इसी फोल्डर पे रखी होनी चाहिए वो फाइल बस, है ना। तो उसके बाद हमने जो पेस्ट किया था वो मैं चाहिए कॉपी कर लिया था ना, वो वापस से हम कॉपी करके लेके आएंगे उसका जो एड्रेस था, ठीक है। ये एड्रेस हम क्या कर लेंगे? कॉपी कर लेंगे। कॉपी हमने किया और यहाँ आके हम क्या कर देंगे? उसको पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। देखो ये पूछ रहा है कि यस और नो, कि आप भाई आर यू श्योर यू वांट टू कनेक्ट, तो मैं क्या लिखूंगा? यस लिखूंगा, ठीक है। भाई मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ उससे। देखो अब मेरे पास उसका एक्सेस आ गया, दिख रहा है नीचे। देखो मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, तो क्लियर कमांड होती है लिनक्स में जब ये पूरी स्क्रीन क्लियर करनी हो, ठीक है। अगर मुझे देखना है कि भाई ये मेरी वही वाली मशीन है क्या, मुझे क्या करना है? चेक करना है कि ये मेरी वही वाली मशीन है या फिर कोई दूसरी मशीन है। तो कैसे चेक कर सकते हैं? कोई आइडिया? हम्म। कमांड यूज कर लेंगे। एक लिनक्स में एक कमांड होती है कैट, रीड करने के लिए। क्या करने के लिए? रीड, किसी भी फाइल को रीड करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा? एक फोल्डर होता है ईटीसी के अंदर एक फाइल होती है OS रिलीज करके, एक फाइल रखी जाती है। तो मैं कैट से उसको क्या कर रहा हूँ? रीड कर रहा हूँ फाइल को। तो उसके अंदर बता रहा है जी नेम क्या है? अबंतु। यही वाला वर्जन किया था हमने 2404, और ये LTS वाला है। तो ये वही वाला VM है ना आपका, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं? अब मैं साथ में एक कमांड और बता रहा हूँ, free-m, ठीक है। किस लिए होता है? रैम के लिए। तो कितनी जीबी रैम मिली है? 1 GB, है ना। 1 GB रैम वाला ही सिलेक्ट किया था ना हमने। तो उस कैट फाइल को रीड करने के लिए होता है लिनक्स में, क्योंकि यहाँ पे अपने पास CLI एक्सेस है। तो किसी भी कंटेंट को रीड करने के लिए कमांड होती है, वो कैट होती है, ठीक है। किसी भी फाइल को पढ़ने के लिए कि उसके अंदर क्या कंटेंट रखा हुआ है, ठीक है। तो free-m से आप रैम देखते हो अपनी, ठीक है, मेमोरी। तो उसमें क्या आ गया? टोटल मेमोरी कितनी है? 914। 1 GB में कितनी मिलती है? इतनी ही मिलती है। तो इससे आपकी मेमोरी पता चल रही है ना। साथ में आप एक चीज और कर सकते हो, एक कमांड और होती है DF-H कर रहा हूं मैं। DF होता है डिस्क फ्री। क्या देखना है आपको? डिस्क फ्री। वो भी बता देगा, देखो आपको कितनी जीबी आपका साइज है ये रूट वॉल्यूम का। 8 GB का स्टोरेज हमने 8 GB दिया था ना, तो उसमें से ये आ गया। और साथ में देखो इतने इतने MB की 1 GB की ये बन गई टेम्परेरी फाइल। तो ये सारा टोटल आपका मिलके कितना हो जाएगा? 8 GB, ठीक है। आपका पूरा डिस्क दिखा रहा है ना। तो ये वही है ना आपकी। साथ में देखो और चेक करना है, मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। IP-A लिखना है आपको। क्या लिखना है? IP-A लिखना है। आपका IP एड्रेस आ जाएगा। कौन सा आएगा? प्राइवेट IP आएगा ना। जैसे मैं CMD पे भी IP कॉन्फ़िग कर रहा था तो मेरा प्राइवेट आ रहा था, पब्लिक IP देखने के लिए मुझे बदस्माही IP करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे इस पे कौन सा IP दिया? 172.31.7, है ना। चेक कर लेते हैं कि भाई यही है क्या वो। ठीक है, मैं इंस्टांस पे आऊंगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल करूंगा और ये रहा प्राइवेट, यही है, यही वाली मशीन है वो अपनी। तो क्लियर है। एक तरीका तो था ये
कि भाई सीएमडी से एक्सेस कर लो, क्योंकि भाई ये पैम फाइल आपके पास थी तो डायरेक्ट सीएमडी पे एसएसएच चल गया, लेकिन पहले वाले जो सिस्टम थे उसमें सीएमडी पे एसएसएच नहीं चलता था। क्या था? एसएसएच नहीं चलता था। एसएसएच आप लिखोगे तो बोलेगा एसएसएच कमांड नॉट फाउंड, कि भाई इस इनवैलिड कमांड बोलेगा, इसीलिए स्पैम फाइल से वो एक्सेस नहीं हो पाता था। डॉट पीपीके को सपोर्ट करता था और पीपीके सिर्फ पुट्टी में सपोर्ट होता था। किस में होता था? पुट्टी में होता था। समझ में आया इतनी चीजें? अब यहाँ पे ठीक है, क्लोज कर दूं इसको, जो भी एक्सेस लिया था मैंने क्लोज कर दिया। अब दूसरा क्या तरीका हो सकता है उसको एसएसएच लेने का? अब देखो, आपको क्या करना है, मशीन को सेलेक्ट किया जिसका एसएसएच लेना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है आपको। ये रहा EC2 इंस्टांस कनेक्ट। ठीक है, सीधा आपको ये करना है, यहाँ पे अबंतु ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा, आपको अपना यूजर नेम लिखना है। बेसिकली क्या लिखना है? यूजर नेम लिखना है। मैंने अबंतु लिख दिया यहाँ पे, और सारी चीजें होने के बाद ये कनेक्ट बटन आपको दिखेगा नीचे, इस पे क्लिक करना है और यहीं आपके ब्राउजर में आपको उसका एसएसएच कनेक्शन मिल जाएगा। ये कनेक्शन स्टेबल कर रहा है और आपको सीएमडी की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ उसका पूरा एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, ये कनेक्ट कर रहा है उससे। ये देखो, ये आ गया पूरा एसएसएच आपके पास। आप यहाँ पे भी वो सारे काम कर सकते हो। अगर मैं एलएस करता हूँ, लो एलएस आपका चल रहा है, मैं पीडब्ल्यूडी करता हूँ, पीडब्ल्यूडी चल रहा है आपका। पीडब्ल्यूडी होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर देखो लिनक्स विंडो में तो आपको पता हो रहा है आप किस फोल्डर में हो, लेकिन लिनक्स में अगर आपको देखना है कि करंटली आप किस फोल्डर के अंदर हो, तो हम करेंगे पीडब्ल्यूडी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मुझे दिखाओ। तो यहाँ पे भी वो सेम चीजें आप चला सकते हो, आपको पुट्टी एसएसएच कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है। दोनों चीजें क्लियर है कनेक्ट करने के? एसएसएच सीएमडी से भी कर सकते हो और थ्रू द वेब ब्राउजर भी कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे किससे कर सकते हो? पुट्टी से कर सकते हो। किससे? पुट्टी से। ये पुट्टी सॉफ्टवेयर है, देखो वो पीपीके में लिखा भी हुआ था। तो पीपीके में क्या होता था, एसएसएच सीएमडी पे काम नहीं करती थी, तो इसीलिए ये आपको मिलता था, पुट्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था। यहाँ आप क्या करोगे, अपना आईपी एड्रेस डालोगे पब्लिक वाला। कौन सा डालोगे? पब्लिक वाला। और कौन सी प्रोटोकॉल सर्विस ऑन है उसमें? एसएसएच ऑन है ना। एसएसएच का पोर्ट क्या होता है? 22। क्या होता है? 22, इसीलिए ये डिफॉल्ट लिखा भी हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको वो पब्लिक आईपी एड्रेस डालना है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, है ना, थोड़ा बेटर क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये पब्लिक आईपी है आपका, कॉपी किया, पुट्टी पे आओ, यहाँ आप क्या डालोगे? ये एड्रेस डालोगे और पोर्ट 22 रहेगा आपका, और एसएसएच सेलेक्ट करके रखना है और ओपन करना है। ये आपसे एक्सेप्ट कर देंगे यहाँ पे इसको। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे। और लॉगिन एज की किससे करना है? अबंतु से करना पड़ेगा आपको। क्या है आपका? अबंतु डालना पड़ेगा। ठीक है, यूजर नेम जो है, फिर वो पासवर्ड डालना पड़ेगा, लेकिन अभी हमें पासवर्ड नहीं लगाया हमने। तो जब भी अकाउंट लिनक्स पे अबंतु यूजर बना, वो अपने एक रैंडम, एक आपके अकॉर्डिंग एक कुछ भी पासवर्ड ले लेता है। ठीक है, जो उसको लगता है सेफ पासवर्ड रैंडम, उस की फाइल से तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई अपने पास वो क्या है, टोकन है, मास्टर की है ना, एक प्राइवेट मास्टर की। तो उससे तो सीधा एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या चाहिएगा? यूजर नेम भी चाहिएगा और पासवर्ड भी चाहिएगा। तो या तो हमें क्या है कि पहले एसएसएच वहां से लेना पड़ेगा, उसमें इसका पासवर्ड चेंज करके आना पड़ेगा, फिर यहाँ एक्सेस ले सकते हैं। क्लियर है? समझ में आई चीजें? इसीलिए अब नए वाले चीजों में आपको की दे दिया है, उसमें पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नहीं है, की बेस ऑथेंटिकेशन होता है, जो कि आपकी पैम फाइल है। ठीक है, प्राइवेट की होती है और पब्लिक की वहां रखी जाती है, जो कि मैच करता है ये ही प्राइवेट की है या नहीं है वैलिड। ठीक है, ताकि कोई और की से एक्सेस करने की कोशिश ना करे। तीसरा तरीका क्लियर है, पुट्टी। आगे हम पुट्टी भी करके देखेंगे, पहले बताएंगे लिनक्स में पासवर्ड होता चेंज कैसे है। अभी मैं बता दूंगा तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा आपके लिए। फोर्थ वे क्या है, किसी भी चीज को कनेक्ट करने के लिए आपको एक ये मिल जाएगा, गिट बैश। क्या मिल जाएगा? गिट बैश इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, गिट बैश भी एक सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सीएमडी के जैसे काम करता है। ठीक है, किसके जैसे काम करता है? सीएमडी के जैसे। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे DIR करता हूँ, तो ये बता देगा कि कहाँ कहाँ है। आपको डाउनलोड्स के अंदर जाना है तो डाउनलोड्स, यहीं पे आपका देखो डेस्कटॉप भी होगा, ये है ना डेस्कटॉप, ये रहा। तो इसके अंदर जाना है तो मैं क्या करूंगा? CD डेस्कटॉप। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है तो डायरेक्टरी चेंज होगी ना। तो मैंने क्या लिखा? CD डेस्कटॉप। देखो अभी मैं किसके अंदर हूँ? डेस्कटॉप के अंदर। अब डेस्कटॉप के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया था, किस नाम से? AWS। इसके अंदर जाना है, फिर डायरेक्टरी चेंज होगी तो क्या लिखूंगा? CD AWS
आगे AWS के पास इसके अंदर क्या रखा है dir करके देख सकते हैं, ये रखी माई फाइल डॉट टाइप। सिंपल वही तरीका है फिर भी, SSH करो -i करो, इस फाइल का नाम डाल दो, ठीक है, और उसके बाद जो हमने पेस्ट किया था वो डाल देंगे जो कॉपी कर रखा है। CD चेंज डायरेक्टरी, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में लिनक्स में जाना होता है तो हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं, CD कमांड का यूज करते हैं, जो कि फुल फॉर्म होती है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, तो उसका मैं एक बार निकाल लेता हूँ, ये भी आपको कनेक्ट करके दिखा दूंगा, SSH क्लाइंट, और ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी किया, गिट बैश पे आए और यहाँ पे पैम पैम फाइल, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम चीजें रहेंगी। फिर क्या करना है आपको, एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये देखो आपका, नहीं उसने मना कर दिया, परमिशन डिनाइड है, परमिशन डिनाइड, उसको क्या नहीं है, परमिशन नहीं मिली है। देखो अब इस फाइल की अगर मैं परमिशन देखना चाहूँ तो ls-a कर देता हूं मैं। ठीक है, ऑल फाइल आ जाएंगी और साथ में लॉन्ग लिस्टिंग भी आ जाएगी। मैं अकेला एल करके दिखा देता हूँ, एल का मतलब है लॉन्ग लिस्टिंग। पहले अकेला ls किया तो वहां पे ls का मतलब होता है लिस्ट शो, कि वहां पे क्या क्या कंटेंट है वो मुझे शो हो जाए। मुझे देखना था उसकी परमिशन भी क्या है, तो ls-l करूंगा, एल होता है लॉन्ग लिस्टिंग के साथ। तो देखो उसकी परमिशन के साथ आ रहा है, क्या आ रहा है, RWRR। आर का मतलब होता है रीड, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट। तीन ब्लॉक बने हुए हैं, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक। ये लिनक्स में और अच्छे से कराऊंगा, अभी पजल हो जाओगे, या अभी बताऊं, नहीं बताऊंगा क्योंकि अच्छे से करेंगे। बेसिकली ये होती है परमिशन। तीन चीजें होती हैं, आर होता है रीड, डब्ल्यू होता है राइट, एक्स होता है एग्जीक्यूट। ठीक है, अभी इसको क्या है, पहले ओनर को रीड राइट की परमिशन है, बाकी सबको रीड रीड है ना। तो अभी मैं ch मोड कमांड होती है जो परमिशन चेंज करने के लिए, क्या होती है, ch मोड, चेंज मोड, की उसका भाई मोड में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं कर दे रहा हूँ 400। ठीक है, तो और फिर उस फाइल का नाम मैं डाल दूंगा माइकी पैन। ठीक है, 400 मैं बता देता हूँ, देखो ये परमिशन आपको बता ही दे। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, कि मैंने बताया एक क्या होता है, रीड राइट और एग्जीक्यूट, इन सबको एक एक नंबर दिया गया। अच्छा, इस तरफ का दिख ही नहीं रहा क्या, नहीं नहीं नहीं, मैं इससे स्क्रॉल यहाँ पे तो दिख ही रहा है सारी चीजें। ठीक है, रीड होता है, राइट होता है और एग्जीक्यूट होता है, इन सबको एक एक नंबर दिए गए। ठीक है, क्या दिए गए, नंबर दिए गए, और वो नंबर कुछ इस तरीके से थे, 4 2 1। अब इनका टोटल बनेगा 7, क्या बनेगा, 7। टोटल क्या बनेगा, 7 बनेगा, इन सबका जोड़। अगर किसी यूजर को मुझे देनी है रीड की परमिशन, तो मैं क्या लिखूंगा, अकेला 4, क्योंकि 4 है। मैं किसी को देना चाहता हूँ रीड और राइट दोनों की परमिशन, तो क्या बन गया, 4 और 2 6, 6 बन गया। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा था कि पहला यूजर के लिए भाई रीड की परमिशन, बाकी सभी को कोई परमिशन ही नहीं देनी, तो 0 0 कर दिया। तो ये 400 कोड इसीलिए बना था। तीन ब्लॉक है, पहला ब्लॉक होता है आपका ओनर के लिए। ठीक है, किसके लिए होता है, ओनर के लिए। दूसरा होता है ग्रुप के लिए, और तीसरा होता है अदर के लिए और सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो पहले को क्या देना है, वो पहले ब्लॉक में, अगर मैं सबको फुल फुल परमिशन देना चाहता हूँ तो 3 बार साथ लिख देंगे। ओनर है उस फाइल का, उसको फुल परमिशन, क्योंकि जोड़ सात है। ग्रुप है, जो ग्रुप का वो मेंबर है, उस ग्रुप में और भी होंगे, तो उसको भी कितना एक्सेस है, फुल, तो 7। और अदर को भी 7, तो 7 था। ठीक है, तो मुझे सिर्फ ओनर जो है उस फाइल का, उसको रीड की देनी थी, बाकी सबको कोई परमिशन नहीं देनी, तो 400 लिख। क्लियर है अभी। ठीक है, अब परमिशन दे दी उस फाइल को। अब वापस से कौन सी कमांड चलेगी, आपकी SSH करना है आपको, -i करना है, उस की फाइल का नाम हम डाल देंगे, माई की फाइल था ना, माई की डॉट पैम फाइल, और फिर जो हमने कॉपी कर रखा था वो उसका यूजर नेम। अच्छा, ये कॉपी हो गया था क्या, रुको वापस से कॉपी कर लेते हैं भाई। कॉपी किया इसको और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और
एंटर करता है। अब देखो कोई एरर नहीं आया, मैं कनेक्ट हो गया उससे। क्यों? क्योंकि वो देखता है सर ये तो भाई कोई भी उसको रीड कर पा रहा है। देखो पहले राइट की परमिशन भी था, तो हो सकता था इसकी फाइल भाई प्राइवेट फाइल है, कोई एडिट कर देता, इसीलिए उसने कनेक्ट नहीं होने दिया। देखो नीचे एक्सेस आ गया, मैं दिखा देता हूं। ठीक है, कि वो बोला सर पहले इसकी परमिशन चेक करो कि सारे रीड कर पाए, राइट कोई ना कर पाए, तो मैंने 400 कर दिया था कि ओनर है वो भी सिर्फ रीड कर पाएगा, राइट नहीं कर पाएगा। तो परमिशन वो चेक करता है, उसके बाद ये एक्सेस दे देगा आपको। तो सेम यही वर्किंग प्रोसीजर रहेगा लिनक्स से, जब आप किसी चीज का एसएसएच लोगे तो परमिशन पहले उसकी 400 करनी पड़ेगी, रीड ओनली करना पड़ेगा। ठीक है, ये गिट बैश है वो आपका लिनक्स बेस ही है। ठीक है, इतना समझ में आया? यहां तक किसी का कोई डाउट? ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग में बंद कर देता हूँ, अभी जिसके जो डाउट्स थे वो पूछ सकते हैं।